घर को रिनोवेट कर रहे हो या नया घर बना रहे हो, नए ट्रेंडी चीजों को लगाए और पुरानी आउटडेटेड चीजों को भूल जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो ट्रेंडी चीजों की जो 2025 में ट्रेंडी लगेगी और 2024 में उसका ट्रेंड चला गया है। पहले हम क्या करते थे कि जब हम टाइल्स लगाते थे तो उसकी स्कर्टिंग हम ऐसे बाहर रखते थे और वो स्कर्टिंग हमारी दीवार से बाहर रहती थी। उससे होता क्या था, सीमलेस लुक भी नहीं आ पाता था और डस्ट जमा हो जाती थी जो बहुत ही गंदी दिखती थी। अगर लेटेस्ट ट्रेंडी घर बनाना है तो स्कर्टिंग दीवार के अंदर ही फ्लश करनी है सीमलेस लुक के लिए, ताकि दीवार से थोड़ी भी बाहर ना निकले। दीवार और स्कर्टिंग एक फ्लश एंड सीमलेस लुक दे पाए, ये आपको पहली करवानी है। यह जब प्लास्टर करवा रहे हो तब, वरना अगर रिनोवेट कर रहे हो तो प्लास्टर वहां से कट कर सकते हो। दूसरी गलती क्या है अवॉइड करनी है कि ऐसे ड्रेनेज जाली घर में कहीं पर भी यूज नहीं करनी है। ना ही बालकनी, पार्किंग, वॉश एरिया, बाथरूम, कहीं पर भी ऐसी यूज नहीं करनी है। पहले यह एसएस की राउंड स्क्वायर जाली आती थी और अब इसका ट्रेंड जा चुका है और अब ट्रेंड के हिसाब से यह सीमलेस जाली यूज करें। टाइल्स, स्टोन जो भी प्लान कर रहे हो, वैसे की वैसे ड्रेनेज जाली आती है या ऊपर से स्टोन स्टाइल रखकर छोटा ग्रुप के साथ यह जाली आ जाएगी जो बहुत ही लग्जरियस दिखती है। और आप शावर एरिया के वहां पर भी लंबी जाली भी प्लान कर सकते हो जो 6 इंची से लेके 2 फीट की होती है, जो यूनिक लुक आपकी वॉशरूम को दे देगी। तीसरी गलती जो अवॉइड करनी है कि बाथरूम में छोटी छोटी टाइल्स नहीं लगानी है, क्योंकि वो बहुत पुरानी ट्रेंड हो चुका है और उसमें बहुत डस्ट जमती है। यहाँ वॉशरूम में जितनी बड़ी टाइल्स, मार्बल, स्टोन जो प्लान कर रहे हो उतना बड़ा आप प्लान कीजिए, क्योंकि जितने जॉइंट कम होंगे उसमें डस्ट कम जमेगी और क्लीनिनेस इजी हो जाएगा। जो बड़े टाइल्स, स्टोन यूज करने में वॉशरूम बड़ा और सीमलेस भी दिखेगा। चौथी मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है एलिवेशन में कभी भी एसएस के इस तरह की रेलिंग यूज नहीं करना है। ना ही ग्लास जिस पर डिजाइन होती है वो यूज नहीं करना है। यह सब आउटडेटेड डिजाइन है, उसकी जगह आप प्लेन ग्लास यूज कर सकते हो जो बहुत ही सिंपल और प्यारा लुक देते हैं। और आप एमएस बार यूज कर सकते हो जो पास पास लगते हैं, जो आपके घर को ट्रेंडी लुक देता है। पांचवी मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, जो कि आपके मॉड्यूलर किचन में, उसमें कभी भी कलर ऐसे मत ऐड कर देना, एक रेड एक व्हाइट, जो अल्टरनेटिव कलर आप कैबिनेट्स पर प्लान कर देते हो। इसका ट्रेंड 2005 में ही चला गया था, पर लोग यूज करके यह गलती करते हैं। अगर लग्जेरियस किचन प्लान कर रहे हो तो सिर्फ एक कलर प्लान करो। जो भी थीम आप प्लान कर रहे हो, पेस्टल, न्यूट्रल, बेज या ग्रे टोन पर भी आप जा सकते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि हैंडल्स लगा देते हैं किचन ड्रॉवर कैबिनेट में, वो भी अवॉइड करना है क्योंकि वो भी आउटडेटेड हो चुके हैं। सीमलेस किचन लुक देने के लिए उसे लग्जरियस किचन बनाने में हैंडल इन ग्रूव्स होते हैं जो ना टकराते हैं और सीमलेस लुक भी देते हैं। सिक्स मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है कर्टन्स। कर्टन आपको घर की वाइब्स को डिफाइन करते हैं, तो कभी भी प्रिंटेड कर्टन्स नहीं यूज करें जो आउटडेटेड हो चुके हैं। ना ही उसे हाफ लेंथ रखना है, उसे फ्लोर टच रखोगे तभी कर्टन्स ट्रेंडी लगेंगे। ट्रेंडी कर्टन्स में आपको फ्लोर तक कर्टन्स प्लान करें, वो भी सॉलिड कलर में, जिससे शेयर प्लस सॉलिड यूज करें सकते हो ऐसे एक्स्ट्रा कर्टन्स के साथ, जिससे रूम्स बड़ा और ट्रेंडी लगेगा। ऊपर सीलिंग से नीचे तक आपको कर्टन्स रखना चाहिए और कोशिश करना है कि कर्टन ट्रैक हिडन ही हो। अगर आप ओपन प्लान कर रहे हो तो ट्रेंडी ही रखना, गोल्डन, ब्लैक या रोज गोल्डन के साथ। सेवन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है सीलिंग डिजाइन को भरना नहीं है। सीलिंग डिजाइन जितनी प्लेन होगी उतना सोबर लुक देगी। ज्यादा डिजाइन पैटर्न्स मत देना जो आउटडेटेड हो चुकी है। सिंपल सीलिंग अभी ट्रेंड में है, सिंपल डिजाइन में प्ले करके आप लेटेस्ट ट्रेंडी में आप सीलिंग को सुंदर बनाए। एट मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है टाइल्स इतने रेशे डिजाइन वाली मत ले लेना, ना ही कलर्स डार्क वाली टाइल्स यूज करना। प्लेन हल्के रेशे की टाइल्स यूज करें और जितने बड़े टाइल्स आप यूज करोगे उतनी लग्जरियस वो लगेगी, क्योंकि जितना कम जॉइंट दिखेगा उतना प्यारा वो लगेगा। फ्लोरिंग की टाइल्स जब ले तो वो मैट या सेमी ग्लॉसी ले सकते हो ताकि वो स्किड ना हो, जिससे गिरने से आप बच सको। नाइन्थ मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है कि ऐसे पीवीसी पैनल्स मत लगवाओ जो ट्रेंड से आउटडेटेड हो चुके हैं। इसे नहीं करवाना है, उसकी जगह सिंपल प्लेन कलर ही सुंदर दिखेगा। पीवीसी पैनल्स, ल्यूवर ना ही यूज करो, इसका ट्रेंड जा चुका है। उसकी जगह मोल्डिंग आप यूज कर सकते हो। मोल्डिंग के साथ आप लाइट के साथ प्ले कीजिए जो बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत सुंदर ट्रेंडी वॉल लाइट आ गई है, यह सस्ते के साथ लग्जरियस भी दिखने वाली है। टेंथ मिस्टेक जो अवॉइड करनी है कि विंटेज शैंडलियर यूज नहीं करना है, उसका अभी इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है। अगर शैंडलियर यूज करना है तो ट्रेंडी यूज करो, उससे आपकी स्पेस को मॉडर्न और लग्जरियस लुक दिखेगा।
11 मिस्टेक जो बाथरूम में अवॉइड करनी है वो है कि पुराने गंदे सिलेंड्रिकल शेप के गीजर्स को अवॉइड करना है। उसकी जगह स्लिम पैटर्न के स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्मॉल साइज के गीजर आप प्लान कर सकते हो, जिससे वॉशरूम का लुक एनहेंस होता है। 12th मिस्टेक जो एलिवेशन में अवॉइड करनी है वो है कलर कॉम्बिनेशन। ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं करना है, न ही उसमें 10 से 15 कलर यूज करके लुक खराब करना है। उसकी जगह लग्जरियस एंड ट्रेंडी घर बनाने वाले हो तो मैक्सिमम 3 कलर से ज्यादा यूज ना करना है। आप रेशियो रखो 60%, 30% एंड 10%, जिसमें 60% ज्यादा कलर, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग, 30% कलर और 10% कुछ हाईलाइटिंग या नॉर्मल विंडोज गेट रखना हमेशा। दो तो कलर यूज करना ही करना है। 13 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है कि कभी भी डार्क कलर्स की टाइल्स नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी उतनी मेंटेनेंस नहीं होगी और उस पर ज्यादा डस्ट दिखेगी। और ब्लैक कलर की सारी चीजें अवॉइड करें, जैसे फर्नीचर, सैनिटरी वेयर्स लाइक टॉयलेट्स, वॉश बेसिन, इन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक कलर अपने ऊपर डस्ट शो करता है और इस वजह से आपको मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर फिर भी ब्लैक कलर यूज कर रहे हो तो यह ध्यान रखें कि कम से कम यूज करें और उस पर कम से कम लाइट पड़े, क्योंकि डस्ट तभी दिखेगी जब लाइट पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे एरिया में प्लान करें जहाँ लाइट कम पड़े, वरना ब्लैक कलर अवॉइड ही करें। 14 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है कि वॉश बेसिन पुराने ट्रेंड का नहीं लेना है। फ्लोर माउंटेड वॉश बेसिन सिर्फ वहीं प्लान करना है जहाँ सिर्फ हाथ धोए, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर स्प्लैश होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा ही होता है और पानी बाहर गिरता है, जिससे मेंटेनेंस बढ़ती है। मैं आपको यह वॉश बेसिन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि काउंटर टॉप वॉश बेसिन जो स्टोन के ऊपर लगता है, इससे भी मेंटेनेंस ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें भी पानी बाहर स्प्लैश होता है, तो बाहर वाली साइड भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूंगी अंडर काउंटर वॉश बेसिन, जिससे मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें भी अच्छी डेप्थ वाला प्रेफर करना, वरना कम डेप्थ में भी पानी बाहर स्प्लैश होगा। वॉश बेसिन और टॉयलेट को क्लीन करने के लिए हार्पिक या कोई भी ऐसे केमिकल्स ना लगाए, क्योंकि सिरामिक कोटिंग होती है इस पर, और ऐसे केमिकल से क्लीन करोगे तो ये कोटिंग निकल जाती है, जिससे वो स्टेन डेवलप होना स्टार्ट हो देता है। इसलिए हमेशा कंपनी का प्रेफर करें, लोकल कंपनी का अवॉइड करना है। 15 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है कि जब भी हम सोफा, बेड कुछ भी बनवाए तो वह हम लाइटर शेड का बनवा लेते हैं, उस पर वह वेलवेट फैब्रिक, तो ये गलती नहीं करना है। लाइटर शेड अवॉइड करें, क्योंकि स्टेन आसानी से नहीं जाता है और मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए डार्कर शेड के साथ ऐसे फैब्रिक सेलेक्ट करें जो वाटर रिपेलेंट हो, जिससे मेंटेन करना इजी हो। और वेलवेट ही प्रेफर कर रहे हो तो डार्कर शेड के फैब्रिक लेना, जिससे मेंटेन कर सको। 16 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है कि गलत किचन काउंटर टॉप लेना। किचन काउंटर टॉप हमेशा ग्रेनाइट का ही लेना है, जो है साउथ इंडियन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में भी हमेशा हम डार्कर शेड लेना है, जो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, स्टेन फ्री हो और मेंटेन करना इजी हो जाए। क्वार्ट्ज, नैनो व्हाइट अवॉइड करें, क्योंकि लाइटर शेड स्टेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ग्रेनाइट इतने ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं और ना ही स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं ग्रेनाइट की तरह। इसलिए ग्रेनाइट प्रेफर करना है तो साउथ इंडियन ग्रेनाइट ही प्रेफर करें। वेट्रीफाइड टाइल कह दो या फुल बॉडी टाइल्स कह दो या कलर बॉडी टाइल्स कह दो, उसको भी आपको अवॉइड करना है। 17 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है पेंट। डार्कर शेड पेंट में डस्ट दिखती ही दिखती है, इसलिए हमेशा लाइटर शेड ऑफ पेंट ले, वो भी डस्ट फ्री। थोड़ा सा कॉस्टली होगा पर वर्थ इट होगा। हमेशा लग्जरियस लुक के लिए न्यूट्रल बेज कलर के शेड यूज करें, जो दिखने में भी अच्छे होंगे और मेंटेनेंस में भी इजी होंगे। प्लेन व्हाइट रखोगे तो वो भी सिंपल लुक बहुत ही प्रीमियम दिखता है। 18 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है वॉल पैनल्स। वॉल पैनल जैसे पीवीसी पैनल्स, लूवर, फ्लूटेड पैनल्स लगा सकते हो ट्रेंड के हिसाब से, पर अगर मेंटेनेंस कर सको तो, वरना यह बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं, क्योंकि इसके अंदर डस्ट घुस जाती है और बाद में प्रॉब्लम आती है। इसके अल्टर में आप वॉलपेपर यूज कर सकते हो, जिस पर इतनी डस्ट नहीं दिखती है, इजी टू मेंटेन, बजट फ्रेंडली भी है। अगर वॉल पैनलिंग करवानी है लूवर फ्लूटेड पैनल की, तो ट्राई करो उसकी डेप्थ इतनी ना हो, डिजाइनर पैटर्न क्रिएट करके हम एरिया में प्लान कर सकते हैं। 19 मिस्टेक आपको फॉल सीलिंग में अवॉइड करनी है कि ज्यादा कोव नहीं रखना है। ज्यादा कोव अगर आप रखोगे तो उसमें डस्ट प्लस स्पाइडर्स के वेब, मकड़ी के जाले जमते ही रहेंगे, जो मेंटेनेंस ज्यादा मांगते हैं। इसलिए अवॉइड करें कोव। सिंप्लिसिटी के साथ सिंपल फॉल सीलिंग आप प्लान कीजिए, और कोव देना है तो कोशिश करो डेप्थ कम रखो। 20 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है पार्किंग टाइल्स। पार्किंग टाइल्स हमेशा पजल वाली टाइल्स अवॉइड करनी है, जिससे मेंटेन ना कर पाओ। ऐसी टाइल्स यूज करो जो मेंटेनेंस फ्री हो, एंटी स्किड हो,
ग्लॉसरी तो बिल्कुल ना हो, वरना गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इजिली मेंटेनेंस हो सके उस टाइल्स को चूज करें जिससे ग्रिप हो और स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छी हो, वरना ग्रेनाइट कोटा स्टोन भी आप प्रिफर कर सकते हो, जो स्ट्रेंथ में भी अच्छे होते हैं और मेंटेनेंस कम करनी पड़ सकती है उनकी।